परमेश्वर पिता के प्रति हमारी कृतज्ञता, परमेश्वर पिता के प्रति हमारा थैंकफुलनेस, परमेश्वर पिता के प्रति हमारा आभारीपन, परमेश्वर पिता के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड, इसके साथ ये भावना धन्यवादी पर्व में हमारे जीवन में सबसे ऊपर होने की आवश्यकता है। हमें कृतज्ञता के भाव के साथ धन्यवादी मनाना चाहिए। We need to give thanks to the Lord with a grateful heart, एक धन्यवादी हृदय के साथ, धन्यवादी भावना के साथ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हम अक्सर पढ़ते हैं। ये एटीट्यूड जब तक हमारे जीवन में नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है, तब तक मैं सोचता हूँ अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे धन्यवादी से हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। यदि हमारे मन में ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता नहीं है तो फिर हमारा धन्यवादी मनाना एक औपचारिकता रह जाएगा जो हमको किसी भी रीति से संतुष्टि नहीं देगी। आप जानते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है, इसके बड़े फायदे हैं। आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा और डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि जब हमारे भीतर कृतज्ञता की भावना होती है, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होता है, आप जानते हैं हमारे जीवन में, हमारे भीतर मानवीय स्वभाव में कितने प्रकार के इमोशंस होते हैं, और ये जो ग्रेटिट्यूड का इमोशन है, ये सबसे ज्यादा, ये हेल्दीएस्ट इमोशन हमारे जीवन का माना जाता है। ये आपके दिमाग को तरोताजा रखता है, ये आपके स्वास्थ्य में ये आपकी बढ़ोतरी कर देता है। ग्रेटिट्यूड हमारे संबंधों को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। जहाँ ग्रेटिट्यूड है, जहाँ आभारीपन है, जहाँ पर कृतज्ञता है, वहां पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। अरे मुझको बताए नहीं, पहले से बताना था, ऐसा करते तो मैं ऐसा कर दिया होता। एक व्यक्ति जो आभारीपन से भरा हुआ है वो कभी शिकायत नहीं करेगा। ग्रेटिट्यूड, आभारीपन, कृतज्ञता हमारे धन्यवादिता में सबसे ऊपर होने की आवश्यकता है। कलीसिया के धन्यवादी में सबसे ऊपर होने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के जीवन में सबसे ऊपर होने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा स्पिरिचुअली हम अक्सर बात करते हैं कितने स्पिरिचुअल हैं हम। ये स्पिरिचुअलिटी की मैच्योरिटी को दर्शाती है। यदि हम निकालें कुलुस्सियों 2:7, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 7वां पद, ठीक है, उसमें ऐसा लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आप कैसे दृढ़ होते जा रहे हैं, आप कैसे परिपक्व होते जा रहे हैं, आप अपने विश्वास में कैसे मैच्योर होते जा रहे हैं। धन्यवादिता, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ये उसका प्रमाण होता है। जितना ज़्यादा हम स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे, उतना ज़्यादा हम धन्यवाद देते रहेंगे और उतने ज़्यादा हम कृतज्ञ होंगे। परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में कितनी ऐसी बातों को प्रकट किया है जिनको याद करके हम परमेश्वर पिता के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, कृतज्ञता से भर सकते हैं। कितनी ऐसी बातें हैं, आप जरा देर आंख बंद करके सोचेंगे, कितनी ऐसी बातें आपके मस्तिष्क में बिल्कुल फ्लैश लाइट के समान आ जाएंगी, उभर जाएंगी।
मैं सोचता हूँ, जब मैं कलीसिया के बारे में सोच रहा था, कितनी बार परमेश्वर पिता आपने हमारे बच्चों को आशीष दी, कितने बच्चे हुए, कितनों का अर्पण हुआ, कितनों का बपतिस्मा हुआ, कितनों का कन्फर्मेशन हुआ, कितनों का आशीर्वाद विवाह, पवित्र विवाह हुआ, कितने लोग परमेश्वर पिता, कितने चर्चेस हैं, कितने कितने जगह पर कार्य प्रारंभ हुआ, नए नए सेवा कार्य, नए नई योजनाएं लाई गई। सब कितनी बातें हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में हम याद करेंगे कितनी बातें हैं जिनके द्वारा परमेश्वर पिता ने हमको आशीषित किया है। यदि हम भजन संहिता 139 कुछ पवित्र धर्मशास्त्र में से कुछ पाठ पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 13 और 14। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। परमेश्वर पिता ने आपको रचा है, परमेश्वर पिता ने हम सब को रचा। एक कितनी बड़ी बात है कि हमारा आना यहाँ पर इस पृथ्वी पर, हमारा अस्तित्व एक्सीडेंटल नहीं है, ऐसा ही नहीं हो गया, लेकिन ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। परमेश्वर पिता ने रचा, परमेश्वर पिता ने बना। मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं। रचना में एक पूरी प्रक्रिया शामिल है और परमेश्वर पिता ने उस प्रक्रिया को पूरी करके आपको और मुझको रचा है। यदि हम सबोपदेशक 11:8 हमने अभी प्रार्थना किया हमारे उन सभी लोगों के लिए जिनके जन्मदिन हमने मनाए, विवाह के वर्षगांठ मनाए, जिनके जीवन में परमेश्वर पिता ने अद्भुत आशीष दी, जो हमारे साथ पहली बार आराधना कर रहे हैं। और उसमें हम अक्सर इस बात को नोट करते हैं, इस बात को हम याद करते हैं कि नहीं, हमारा अभी जन्मदिन है और हम जाएंगे और परमेश्वर पिता की वेदी के सन्मुख खड़े होंगे। सबोपदेशक और उसका 11 और उसके 8 में लिखा है कि यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे, जब हमारे जीवन में वर्ष बढ़ जाते हैं, हमको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। इस समय परमेश्वर पिता देते हैं। यदि हम भजन संहिता 13:5 उसका सार है कि मेरा हृदय प्रसन्न है क्योंकि परमेश्वर पिता आपने मुझे बचा लिया है। यदि परमेश्वर पिता ने नहीं बचाया होता, आप में से कितने हैं, हम में से कितने लोग 31 दिसंबर की रात्रि में कलीसिया में, चर्च में उपस्थित होते हैं और अपनी गवाहियों को देते हैं। लगभग 34 गवाहियां इस बार हमने सुनी, अलग अलग गवाहियां, अलग अलग हमारे विश्वासी भाई बहनों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में किया। और कितनी बार हमने ये सुना कि कैसे परमेश्वर पिता ने उन्हें बचा लिया। परमेश्वर पिता बचाए जाने का जो अनुभव है, ये वही सही रीति से समझ सकता है जिसने इस बात का अनुभव किया हो कि वो बचा लिया गया है। भजन संहिता 54:6 और 7 में लिखा है कि हे, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। हम आभारी हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने न सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। कई बार हम निराश भी हो जाते हैं कि नहीं, हम कम हो गए प्रार्थना करने में, हम थोड़े हो गए प्रार्थना करने में, शायद परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन भजन संहिता 118:21 में परमेश्वर पिता के महान सुनने के गुण की गवाही देते हुए भक्त भजनकार कहते हैं कि हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। 16:7 मैं यहोवा को धन्य कहता रहूंगा क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी अगुवाई की, मुझे बताया, परामर्श दिया परमेश्वर पिता ने कि कहाँ जाना है। धन्यवादिता के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात हम 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में पाते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 आप सब जानते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में यही इच्छा है। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर पिता की इच्छा है तुम्हारे लिए। दिस इज द विल ऑफ गॉड
फॉर यू इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम हर बात के लिए नहीं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड फॉर ऑल सर्कमस्टांसेस। हर बात में परमेश्वर पिता को धन्यवाद। परमेश्वर पिता ने हमें इतनी आशीष दी है, हम जितना भी धन्यवाद दें काउंट करें कम है। चाहे वो टेम्पोरल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे क्षणिक हो, चाहे अनंतकालीन हो, सब आशीषें परमेश्वर पिता की ओर से हमें मिलती हैं और इसलिए हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कृतज्ञता के भाव के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कृतज्ञता का भाव सबसे ऊपर, और उसके बाद जो और बाकी वो भी सही है, वो भी ठीक है। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपको मालूम है हमारे देश में थैंक्स गिविंग डे कहाँ मनाया जाता? अमेरिका से शुरू हुआ। हम पवित्र धर्मशास्त्र में जानते हैं कि ये कैन और हाबिल से शुरू हुआ। वहां पे नीलामी नहीं होती, हमारे यहाँ नीलामी होती। नीलामी कब से शुरू हो गई? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सामूहिक रीति से परमेश्वर पिता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, फंड रेज करने के लिए ये प्रथा फसल के समय भारत में विशेष रूप से साउथ से प्रारंभ की गई। इसके पीछे का उद्देश्य अच्छा है, भला है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमको उस कार्य में आगे बढ़ना है, लेकिन टॉप मोस्ट रीजन, सुप्रीम रीजन हमारी कृतज्ञता होना चाहिए। दो तरीके से मैं समाप्त करूंगा कि कैसे हमको परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम धन्यवाद दें और अपनी कृतज्ञता को हम कैसे परमेश्वर पिता को प्रकट करें कि परमेश्वर पिता उनसे प्रसन्न हो। पहला तरीका गाकर। यही बात हम आज के पाठ में पढ़ते हैं, भजन संहिता 34:1-3। भजन संहिता 34:1-3। आप बैकग्राउंड जानते हैं, राजा दाऊद एक राजा से बचाया गया। जब वहाँ पर उसने एक दूसरा रूप धारण कर लिया, उसको बचना जरूरी था, परमेश्वर पिता ने उसको बचाया। और उसके बाद का ये भजन है और उसमें लिखा है 1-3 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं कि मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें? क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं कि मेरे साथ मिलकर यहोवा की बढ़ाई करो और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें? आप पीछे देख के पढ़ के भी बोल सकते हैं। पढ़ेंगे? यस। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। स्तुति करना, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, अर्थात हम सब मिलकर परमेश्वर पिता के लिए गाएं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आप और मैं, हम सब जब मिलकर गाते हैं, जब यहाँ से क्वायर खड़ी होती है, आह्वान करती है, हमारे प्रिय हमारे जो एल्डर्स हैं वो गीतों की अगुवाई करते हैं, वो इसलिए कि हम सब मिलकर गाएं। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कोई ये ना समझे कि मेरी आवाज बुरी है। परमेश्वर पिता ने दिया है, परमेश्वर पिता ने आपको अच्छी आवाज दी है और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप उसी आवाज के साथ आप गाते हुए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर पिता को अच्छा लगता है। मैंने पहले भी बताया था कि परमेश्वर पिता स्वयं गाने वाले परमेश्वर हैं। यदि आप सपन्या 3:17 निकालें, सपन्या 3:17, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ, परमेश्वर पिता ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। क्या आप परमेश्वर पिता के उस ऊंचे स्वर से गाने की आवाज को सुनने के लिए बेताब नहीं है? एक दिन आएगा जरूर जब आप और मैं
आपके लिए परमेश्वर पिता ने क्या गाया आप उसको सुन पाएंगे। और इसलिए वो चाहते हैं कि हम अभी परमेश्वर पिता के लिए गाएं। सो परमेश्वर पिता गाते हैं, और जब हम आनंद से जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आते हैं और स्तुति करते हुए धन्यवाद करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। और यही बात आज की आराधना में आह्वान के द्वारा हमारे पास्टर साहब ने इस बात को बताया कि आनंद के साथ, जय जयकार के साथ, स्तुति के साथ परमेश्वर पिता के पवित्र भवन में प्रवेश करो। दूसरा तरीका हम कैसे अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर सकते हैं, उन्हें भेंट देने के द्वारा। व्यवस्था विवरण 16, 10 और 11, व्यवस्था विवरण 16, 10 और 11, और उसमें लिखा है, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर 18वें नाम पर्व माना। आज से लगभग 3,500 वर्ष पहले परमेश्वर पिता ने इस बात को ठहरा दिया था एक विधि के रूप में। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था का पूरा विवरण है। एक व्यवस्था परमेश्वर पिता ने दे दी थी। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार परमेश्वर पिता की हम गिनो, सारे बरकत गिनो, नाम बनाम हम गाते हैं गीत। उन बरकतों को गिनते हुए, उन आशीषों के अनुसार परमेश्वर पिता के लिए स्वेच्छा बलि देकर परमेश्वर पिता को हमको महिमा देना। और उसके बाद अगर आप पूरा उस भाग को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अपने बेटे बेटी के द्वारा, अपने दास दासी के द्वारा, और जितने भी जो गरीब हैं, जो निर्धय हैं, अनाथ हैं, विधवा हैं, जितने तेरे डेरे के अंदर हैं, उन सब के साथ मिलकर स्वेच्छा बलि के द्वारा परमेश्वर पिता के सामने आनंद मनाना। हमको अपनी आशीष के अनुसार स्वेच्छा से देना है। स्वेच्छा से जो भी आप दे सकते हैं, देना चाहते हैं, उसे देने के द्वारा आप परमेश्वर पिता के प्रति अपनी धन्यवादिता को, कृतज्ञता को प्रकट कर सकते हैं। चाहे वो कैश हो, चाहे वो सामग्री हो, चाहे कैश भी हो और सामग्री भी हो, ये सब हम परमेश्वर पिता को अर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता हमें ग्रहण करते हैं जब हम हर्ष से, बगैर कुड़कुड़ाहट के। हमने पवित्र धर्मशास्त्र में कुरिन्थियों में पढ़ा है, और अक्सर हम इस बात को याद करते हैं कि जब हम परमेश्वर पिता को देते हैं, इसलिए कि परमेश्वर पिता प्रसन्न हो, और परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं उनसे जो हर्ष के साथ, बगैर कुड़कुड़ाए, बगैर किसी दबाव के परमेश्वर पिता को देते हैं। पवित्र वचन में लेवी व्यवस्था 22 और उसके 29वें पद में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, और वो बात यह है कि हम वैसा दें जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं। जब हम परमेश्वर पिता को देते हैं, जब हम परमेश्वर पिता को भेंट अर्पित करते हैं, तो परमेश्वर पिता की महिमा के साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो हमको मिलता है। नीति वचन 3, 9 और 10। नीति वचन 3, 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जो एडवांटेज है इसका, परमेश्वर पिता को देने का, परमेश्वर पिता ने अपने सेवक के माध्यम से, बुद्धि का वरदान देने के माध्यम से प्रकट कर दिया है। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा देने के द्वारा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा सिर्फ बोल बोल कर, अपने मुख से नहीं करना। यहोवा की प्रतिष्ठा सिर्फ गा गा कर नहीं करना, लेकिन यहोवा की प्रतिष्ठा गीत गाने के साथ, स्तुति के साथ दे देकर करना। और ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कभी किसी अच्छी वस्तु की भली और वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। यही बात हम लूका रचित सुसमाचार 6:38 में पढ़ते हैं। लूका 6:38 में, और उसमें भी मत्ती, मरकुस, लूका और 6 और उसका 38, लूक 6:38,
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया। परमेश्वर पिता को हम देते हैं, परमेश्वर पिता आशीषित करके हमको उसको वापस लौट। परमेश्वर पिता देने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता हमेशा देते। उन्होंने, अभी हमने प्रार्थना भी किया, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम पाप के भयानक परिणाम और दंड से बचाए जाएं, एक नए जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता को उनके उस बड़े दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, वचन में लिखा है, हमको धन्यवाद देना है। जब हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता के उपकारों को स्मरण करते हैं, परमेश्वर पिता हमारी धन्यवादिता को ग्रहण करते हैं। अंत में आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जो रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वहाँ पर भी न्याय सिंहासन के सन्मुख इस बात का लेखा जोखा होगा कि हमने क्या दिया। मैं भूखा था, तुमने दिया। मैं प्यासा था, तुमने पानी दिया। मैं नंगा था, तुमने कपड़े दिए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, दवाई दारू की, सेवा दी। देना, परमेश्वर पिता को देना मसीह जीवन का अभिन्न भाग है, मसीह जीवन का एक लाइफ स्टाइल है। ये मैं फिर कहता हूं कि हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर पिता को देते हैं, देने के द्वारा महिमा करते हैं, यह सोच के नहीं कि ये तो इतना, ये है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन कृतज्ञता के साथ परमेश्वर पिता जो उपकार आपने किया है उसका बदला मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसको सच्चे मन से आपको अर्पित करता हूँ। परमेश्वर पिता आशीष देते हैं, परमेश्वर पिता उसको ग्रहण करते हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि हम सबों की धन्यवादिता को परमेश्वर पिता अपने बड़े अनुग्रह से ग्रहण करें, और उनकी स्वर्गीय आशीष जो हमारे देने के द्वारा वो हम चाहते हैं कि हम सबको मिले, हम में से हर एक को बहुतायत से प्राप्त हो। आमीन। आइए हम